दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से यह बताने के लिए कि हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। पहले भी मैं ऐसी बातें करता रहा हूँ, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ। समस्या का सही विश्लेषण करना, उसको सही तरीके से समझना आवश्यक है किसी भी उसके सॉल्यूशन के लिए। उसका सही समाधान ढूंढने के लिए। और इसके साथ साथ तब मैंने यह भी कहा है कि इसका एकमात्र समाधान पूरे विश्व को बर्बादी से रोकने के लिए, वातावरण की बर्बादी को रोकने के लिए, पूरे मानव समाज को सही रास्ते पर जाने के लिए, और वह है समाजवादी क्रांति। खैर, अभी ऐसा क्या समस्या आ गया कि फिर से मुझे आपके पास आना पड़ा। वॉशिंगटन में नेटो समिट हुआ है। यह उसका 75 वर्षवां गांठ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध बाद बना था, और मुख्य रूप से बना था यूएसएसआर के बढ़ते कदम को, समाजवादी क्रांति के बढ़ते कदम को, पूरे विश्व भर में जिसका आगाज था, उसे नष्ट करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। और आज फिर से उन्होंने रूस के खिलाफ यह चीज़ें बनाई है, जबकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका है 1990-91 में, जो कि वास्तव में वह समाजवादी सत्ता नहीं था, बल्कि एक पूंजीवादी सत्ता ही था। कहने के लिए वह एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी सत्ता था। इस नेटो समिट में उन लोगों ने कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंस इज द कॉर्नर स्टैंड ऑफ अलायंस सिक्योरिटी। यानी नेटो समिट के डिक्लेरेशन में कहा गया है कि उनके अलायंस के लिए, यानी जो 32 देश हैं नेटो के सदस्य हैं, और दूसरे अन्य देश जो कुल मिला के 50-52 हैं, उनके सुरक्षा के लिए जो आधार है वह न्यूक्लियर बॉम्ब है। उन्होंने यह भी कहा है कि मॉस्को उस अलायंस का सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा है अलायंस के लिए, उसके सुरक्षा के लिए। और उन्होंने ऑफ कोर्स यूक्रेन पर जो आक्रमण रूस ने किया है उसकी निंदा की है। यह भी बता दूं कि फिलिस्तीन जनता का गाज़ा में जो जनसंहार हो रहा है उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। एक दो देशों ने जरूर कहा, तुर्की ने, हंगरी ने, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह बेमानी है। स्टोल्टेनबर्ग ने आगे यह भी कहा है कि नेटो जो है, चूंकि न्यूक्लियर बम उसका आधार बनता है सुरक्षा के लिए, उसमें और अधिक इन्वेस्ट करेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी चर्चाएं चल रही हैं कि न्यूक्लियर बम को स्टैंड बाय मोड पर, स्टैंड बाय मोड क्या है? किसी भी न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर उसे लॉन्च करने में टाइम लगता है, हफ्ता भर ऐसे कुछ लग सकता है उसकी तैयारी करने, ताकि उसमें समय जाया ना हो, बर्बाद ना हो, पहले से तैयार करके रखें। और ताकि रूस और चीन के द्वारा जो खतरा है, नॉर्थ कोरिया का नाम उन्होंने लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसी का हिस्सा है, इस खतरे को डेटरेंस के रूप में, यानी रोकने के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ज़रूरत पड़े तो उसे वास्तव में इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियार, आणविक बम इंग्लैंड से लेके चुपचाप खुलेआम रूप से भी यूरोपियन यूनियन के नेटो देशों में, कई देशों में स्थापित कर चुका है, और वह रूस को घेरने की तैयारी है। उसकी सैनिक अभ्यास और सेनाएं तो हो रही हैं। इसके जवाब में रूस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस सब खतरे के कारण, चूंकि नेटो एक युद्ध का यंत्र है, एक यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए रूस जो है वह हर तरीके से कोशिश करेगा कि इसका
विरोध करे। और इसलिए अभी तक जो उसके समझदारी थी, जो डॉक्ट्रिन था कि दो हालतों में वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। पहला यह है कि रूस पे कोई आणविक बॉम्ब से अटैक करे, दूसरा यह है कि रूस की स्थिति जो है, रूस का एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए युद्ध के कारण या किसी और कारणवश, तो वह न्यूक्लियर बॉम्ब का करेगा क्या? वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब वो इसमें बदलाव चाहता है, इस डॉक्ट्रिन में वो बदलाव चाहता है। और वो क्या चाहता है, कैसे होगा, इस पर वहाँ के जो कानून बनाने वाले हैं, उसके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उस पर विचार कर रहे हैं। और वो बड़ा थॉटफुल, सोच समझ कर, कोऑर्डिनेटेड, यानी सब मिलजुल कर करेंगे और एक इफेक्टिव यानी असरदार तरीका होगा, मेजर होगा। यह कहा उनके दमित्री पेस्कोव के बारे में। अक्सर हाँ उनकी बातें आती रहती हैं। और उन्होंने यह भी एक बात कहा कि यह चर्चाएं चल रही हैं ऑलरेडी उनके यहाँ, कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने के लिए जो थ्रेशोल्ड है उसको नीचे करें। और यह खतरे की घंटी है, केवल नाटो की तरफ से नहीं, रूस की तरफ से भी एक दूसरे के पूरक है। यानी अंतिम बात का क्या मतलब हुआ, लोअरिंग द थ्रेशोल्ड, यानी जो आधार था इनका दो, जिसके तहत वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते थे, उस आधार को कमजोर करके और पहले भी, यानी प्रोएक्टिव, बिना इनके अस्तित्व पे खतरा आए हुए, बिना इन पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चर्चाएं चल रही हैं दोनों तरफ से, खासकर वेस्टर्न पावर की तरफ से, जो पुतिन ने कहा था, यह जो लोअरिंग की बात है इसको पुतिन ने भी कहा था, थ्रेशोल्ड को पीछे करने की बात। उसमें यह भी चल रहा है, पुतिन ने कहा था कि अमेरिकन खेमे में यह बात चल रही है, राइवल्स यानी जो नेटो के लोग हैं, कि इस्तेमाल किया जाए अल्ट्रा लो यील्ड एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर डिवाइस, यानी छोटे छोटे बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, कम से कम 10 गुना कम जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे, ताकि उसका इस्तेमाल एक टैक्टिकल बैटलफील्ड में किया जा सके, पूरा रशिया बर्बाद ना हो, रशिया के खास खास जगहों पे। ऐसा होगा तो क्या रूस चुपचाप बैठा रहेगा? वह चाहे लो इंटेंसिटी, लो पावर्ड, छोटे मोटे, जिसे बैटल न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं या टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, उसके अलावा भी और भी इस्तेमाल कर सकेगा। क्या वह केवल यूरोपियन यूनियन, नेटो देशों तक सीमित रहेगा? क्या इंग्लैंड अमेरिका उससे बाहर रहेगा? जब अमेरिका पर आक्रमण होगा तो क्या चाइना और नॉर्थ कोरिया को छोड़ देगा कि हमारे खत्म होने के बाद से तुम विश्व पे अधिकार अपना कायम करो? क्या चाइना पर आक्रमण होगा तो वह अपने दुश्मनों को, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसे पाकिस्तान को छोड़ देगा? पाकिस्तान नहीं, माफ़ कीजिए, भारत। क्या भारत पाकिस्तान पर नहीं इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान भारत पर नहीं करेगा? यानी कहें तो कुल मिला के 400-500 न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे बड़े बड़े बॉम्ब का 10-12 भी हो जाए, 15 से 20 भी हो जाए, तो पूरे वातावरण के, पृथ्वी का हालात ये हो जाएगा, 5 से 6 महीने में इतनी उष्मा, ताप, गर्मी पैदा होगी कि यहाँ के जलाशय सूख से जाएंगे, जो भी ग्लेशियर से खत्म हो जाएंगे। भारी संख्या में बादल होगा जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन का अंश होगा, जहरीला होगा, जो हमारे त्वचा को, हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को, हमारे वातावरण को, हमारे घास फूस जो बनते हैं जानवरों को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। भयानक बारिश होगी और जो ज़मीन जो समुद्र तल से 150,000 फीट भी ऊपर है वह जलमग्न हो जाएंगे। यानी फिर से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन शुरू होगा। हजारों वर्ष लगेंगे, क्या बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता, लेकिन हम ना रहेंगे। और दोस्तों, रास्ता इसको रोकने का यही है, अभी समाजवादी क्रांति होना, हालांकि उसके तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए, लेकिन जो ताकतें इसका विरोध करती हैं, इस न्यूक्लियर बॉम्ब का और इस तृतीय विश्व युद्ध का और किसी भी तरह के युद्ध का, उनको हमें अपने साथ लेना चाहिए, ताकि हम पूरे विश्व भर में लाखों नहीं करोड़ों जनता ऐसे सरकार को ध्वस्त कर दे। यह जो अज्ञानी
और अंधविश्वासी तानाशाह हमारे ऊपर बैठे हुए पूंजीवाद की मदद कर रहे हैं, उसकी चाकरी कर रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। ना बोलने का तरीका है, ना बातचीत करने का तरीका, ना विज्ञान की समझ। लूट लूट और केवल लूट बकवास किए जा रहे हैं और हमारे अंदर में फूट डाल के हमें मरवा रहे हैं, हमें खत्म कर रहे हैं। उनको हम धाराशाही करें, उनको हम गिराएं, उनको हम हराएं। इसका मतलब यह नहीं होता है कहीं से भी, किसी भी दिन, किसी भी क्षण कि हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब के आतंक से हम अपने दुश्मन वर्ग से मिल जाए। वर्ग संघर्ष के जगह पे वर्ग समन्वय की बात बिल्कुल नहीं, जी नहीं। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।